हेलो एवरीवन। बेटा देखो, ये हमारा एनपीयू का एक और हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये इस उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें कैलकुलेशन है, सब्सक्रिप्शन की, क्वेश्चन की लैंग्वेज देने के तरीके में भी। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है बच्चे, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फॉर द ईयर 31 मार्च 20 और इसी डेट की हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। अब बच्चे क्वेश्चन रीड करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन नहीं होगा तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। उससे हमारा कैपिटल फंड आएगा, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और सरप्लस या डेफिसिट उसमें प्लस या माइनस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ये बेटा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ये हमारा कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो बच्चे ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर 1920 और इसका मतलब है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं। करंट ईयर में पैसा मिला है, दैट इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिला है, ये करंट ईयर से रिलेटेड मिला है और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिला है। ठीक है, हायर ऑफ ग्राउंड इनकम, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम। बच्चे ये रूटीन नेचर की मेरी इनकम है। एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, बुक्स क्या होती है बच्चे, हमारी एसेट्स। करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं तो बुक्स की ये वाली फिगर करंट ईयर की यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। ये एक्सपेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया बच्चे हमारे पास कैश का। ठीक है, अब द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। बेटा ऐसा हमने बहुत बारी क्वेश्चंस किए हुए हैं। मेरे पास 50 मेंबर है, पर पर्सन 500 देता है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बच्चों, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई चली जाएगी। जस्ट 500 इंटू 50, 25,000 रुपीज़ की मेरी करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम फिक्स है। बट देखो मुझे करंट ईयर से रिलेटेड मिला कितना है, 20,000। तो दैट मीन्स क्लियरली पता चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 25 जाएगा। इनर कॉलम में हम लिखेंगे 20 मिल गया, तो 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19। बेटा इसका क्या मतलब है, ओपनिंग डेट। लास्ट ईयर से रिलेटेड 6,000 आउटस्टैंडिंग था, समझेंगे। और लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिला कितना है बच्चे, 5,000। मिलना था 6,000, मिला कितना है, 5,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में कितना जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000, 5 मुझे करंट ईयर में मिल गया, तो 1,000 स्टिल पेंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 इज़ 1,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। तो बच्चे क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में दो सब्सक्रिप्शन गई, एक तो ये करंट ईयर का यहाँ से 5,000 जो निकला, और एक जो लास्ट ईयर से रिलेटेड 1,000 पेंडिंग था। 31 मार्च 20 को सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 2,000, क्लोजिंग की लाइबिलिटी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी में प्लस। सैलरीज पेड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। जो हमने करंट ईयर में सैलरीज पे किए हैं उसमें 6,000 इंक्लूड है लास्ट ईयर का। दैट मीन्स ये जो 28,000 सैलरी दी है इसमें 2,000 तो करंट ईयर का पेंडिंग है, बट इस 28,000 के अंदर 6,000 इंक्लूड है लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो बेटा 6,000 इसमें माइनस होगा, 2,000 प्लस होगा। 6,000 मेरा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, बिकॉज मैंने करंट ईयर में पे किया है लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो मेरा साल के शुरू में पेंडिंग होगा, लाइबिलिटी होगा, तभी तो मैंने पे किया है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। 1 अप्रैल 19 को, दैट मीन्स ओपनिंग डेट को हमारे पास इतने बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है। बेटा तीनों फिक्स एसेट्स हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, और ये तीनों एज इट इज़ हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगी। अब अगर मैंने इन तीनों के अंदर कोई परचेजेस किया होगा तो प्लस, सेल किया होगा तो माइनस, डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस। देखो जैसे बुक्स ये रही पेमेंट साइड है, तो इसका क्या मतलब है बच्चे, हमने बुक्स परचेज़ की हैं। साल के शुरू में बुक्स 20,000 की थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो 20 की जाएगी, क्लोजिंग में 20,000 प्लस 10,000 परचेजेस, 30,000 हो गया। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, ये कहाँ पोस्ट होगा बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, और डेप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर लगता है।
तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस फर्नीचर में से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बच्चे, चलिए हमने पूरा क्वेश्चन समझ लिया, अब करना शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। जो ओपनिंग का डाटा है वो फटाफट से हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते हैं। सबसे पहले बच्चे जो ओपनिंग का मेरे पास कैश गिवन था, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश था बच्चे 7000। एंड अब यहाँ एडजस्टमेंट से शुरू हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग बच्चे जो हमने लास्ट ईयर की 6000 पे की है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। हमारे पास बिल्डिंग थी 2 lakhs की, फर्नीचर था 20,000, बुक्स थी 20,000। ठीक है बच्चे, और कुछ ओपनिंग में सैलरी आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, दैट्स इट बच्चे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए, और कुछ नहीं था। ये हमने यहाँ से ये डाला है कैश, और ये सब्सक्रिप्शन, सैलरीज आउटस्टैंडिंग और बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स। अब इसका टोटल कर देंगे बच्चे, जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड। और एक कैपिटल फंड कहाँ चला जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में। बेटा देखो, ये हमारा कैपिटल फंड आ गया, इसका 2,47,000 बैलेंसिंग फिगर। एसेट साइड के टोटल में से हमने लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कैपिटल फंड आ गया। अब आ जाते हैं बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। देखो बच्चे, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड से सीरियल वाइज शुरुआत कर लेते हैं। जो चीज़ जहाँ जाएगी उसको पोस्ट करते जाएंगे, और जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे देखिए मेरे पास सबसे पहले बैलेंस कैश का तो आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन, यस। और मुझे एडजस्टमेंट में इसकी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट में बताया गया था 50 मेंबर हैं, पर पर्सन 500 पे करता है। तो इसका बच्चे, इसकी मुझे पता है टोटल अमाउंट फिक्स है जी 25,000। ठीक है, बट करंट ईयर में मैंने देखा जी मुझे मिला कितना है, करंट ईयर से रिलेटेड 20,000। तो मेरे को ऑटोमेटिकली बच्चे जी क्या पता चल गया, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना हो गया, 5,000। ठीक है, अब इसको ना हम साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं, नहीं तो बाद में भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000, और आप एडजस्टमेंट में रीड करेंगे तो एक और चीज़ है कि लास्ट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग 6 था ना बच्चे, बट मुझे मिला कितना था, 5,000। तो अभी भी लास्ट ईयर से रिलेटेड कितना पेंडिंग हो गया, 1,000। ये मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया जी 19-20 ईयर से रिलेटेड, और ये हो गया 18-19 से रिलेटेड 1,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में आप रिसीप्ट साइड देखेंगे तो हायर ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड बच्चे मेरी इनकम, रूटीन नेचर की इनकम, सरप्लस, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स लिखा है, एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये बच्चे हमारा रूटीन नेचर का काम होता है। हर महीने हम न्यूज़पेपर वेंडर को पेमेंट करते हैं, और फिर थोड़े से दिनों में जब वो न्यूज़पेपर रद्दी इकट्ठा हो जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। पेमेंट साइड आते हैं, सबसे पहली एडजस्टमेंट थी बच्चे मेरे पास सैलरीज, और इसकी नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्या कह रहे हैं, जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 20 ईयर से रिलेटेड, दैट इज़ 2,000। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड प्लस होगा, और जो मैंने पे किया है करंट ईयर में उसमें 6,000 रिलेटेड है लास्ट ईयर से रिलेटेड, तो 6,000 बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस। ओपनिंग वाला ये ऑलरेडी हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके थे, ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो साथ साथ यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग की लाइबिलिटी में ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर जर्नल एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन बुक्स, बुक्स पे आ जाते हैं बच्चे। देखो एडजस्टमेंट में क्या गिवन था, सी एडजस्टमेंट में साल के शुरू में हमारे पास बुक्स थी 20,000, और पेमेंट साइड बुक्स हैं 10,000। तो बच्चे बुक्स हमारी एसेट्स होती है। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने देखा जी, ओपनिंग बैलेंस 20,000 प्लस पेमेंट साइड देखिए परचेजेस गिवन है 10,000 की,
तो टोटल अमाउंट बच्चे हो गया 30,000। देन न्यूज़पेपर, मेरा पेमेंट मैं कर रहा हूँ न्यूज़पेपर की, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि रूटीन नेचर में बच्चे हम न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं और उसकी रद्दी को सेल करते हैं। फिर मेरे पास है जी कैश का बैलेंस क्लोजिंग। बेटा ऊपर से रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में सारी चीज़ें हो गई, बट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, हम एक बार पूरा क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट है वो नीचे ज़रूर रीड करेंगे। तो देखते हैं बच्चे, फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरी हो गई, सेकंड हमने पूरी कर दी, थर्ड येस रह गई। साल के शुरू में बच्चे बिल्डिंग मुझे बताई गई है, तो जैसा मैंने आपको बताया बिल्डिंग साल के शुरू में थी तो एंड में भी होगी, वो गायब ख़त्म या खर्च तो हो नहीं जाएगी। परचेजेज है तो प्लस, सेल है तो माइनस, डेप्रिसिएशन है तो माइनस, बट बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। देन फर्नीचर पे आते हैं। साल के शुरू में बच्चे फर्नीचर था 20,000, 10% डेप्रिसिएशन लगाया 18,000, और ये डेप्रिसिएशन एक और जगह कहाँ चला जाएगा मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। बच्चों देखो ये हमने सारी चीज़ पोस्ट कर दी, अब इसका टोटल करते हैं। चलिए चेक करते हैं, हमारा सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। अगर मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो डिफरेंस इधर बचेगा, दैट इज़ सरप्लस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो डिफरेंस इधर आएगा, डेफिसिट। सरप्लस आएगा तो कैपिटल फंड में प्लस, डेफिसिट आएगा तो माइनस। कैपिटल फंड बच्चे जो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने निकाला था। चलिए इसको चेक करते हैं, आंसर अपना निकालते हैं। देखिए बच्चे ये हमने सरप्लस निकाला, सरप्लस आ गया 5,000। देन कैपिटल फंड लिखा, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था, सरप्लस इसमें प्लस कर दिया, और एक आइटम बच्चे हम भूल गए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो मुझे करंट ईयर में मिली है, नेक्स्ट ईयर के लिए ये लिख दिया। तो ये सरप्लस इधर प्लस हुआ और ये बच्चे हमारी बैलेंस शीट देखिए मैच कर गई। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका। देखिए बच्चे अगेन एक और हम फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं आपके साथ, और ये क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बारी बोर्ड में, आपकी प्री बोर्ड में आप देखेंगे, जब आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आया हुआ है, और ये 6 मार्क्स का छोटा सा बहुत क्वेश्चन है, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग और इम्पॉर्टेंट वन। चलिए रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कपिल देव क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है बच्चे मुझे, और बैलेंस शीट बनानी है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट छोटा सा ही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन अब तक तो बच्चे आपको पता चल ही गया होगा। ये कैश का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, कैश और बैंक का। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट है। बेटा ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसकी। नॉर्मली क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन बच्चे, इंटरेस्ट गिवन है मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8% के हिसाब से। तो अब अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है फुल ईयर के लिए, तो मेरे पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए ना बच्चे। चलिए चेक करते हैं। इधर सैलरीज है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। स्पोर्ट्स मटेरियल बच्चे हमारी क्या होता है, एसेट्स। नीचे एडजस्टमेंट्स में आते हैं, क्लब को 20,000 रिसीव हुआ है बेटा 18-19 में फॉर 19-20। हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 20, दैट मीन्स ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया 19-20। अब आप इसको ध्यान से पढ़ें, मुझे 20,000 रिसीव हुआ है इन 18-19 फॉर 19-20, दैट मीन्स लास्ट ईयर मिला था करंट ईयर से रिलेटेड, तो करंट ईयर से रिलेटेड मिला है तो बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और लास्ट ईयर मिला था तो ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी रहा होगा ना, साल के शुरू में ही मिल गया इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये वहाँ लायबिलिटी रहा होगा, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लस हो जाएगा। सैलरीज हमने बच्चे 11 मंथ्स के लिए पे किए हैं, साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो यानी कि ये इनडायरेक्टली मुझे क्या बताया जा रहा है बच्चे, एक महीने की सैलरी मेरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट येट पेड। तो ये बच्चे इनकम एक्सपेंडिचर में एक महीने की सैलरी निकालेंगे हम, प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में देखो ये मैं साथ साथ बता देता हूँ कैसे निकलेगी। 3,30,000 हमने पे किया, ये पेमेंट साइड है, और ये कह रहा है बच्चे 11 मंथ्स के लिए, तो 3,30,000 डिवाइड बाय 11, दैट इज़ 30,000 पर मंथ। तो मेरी एक महीने की कितनी सैलरी पेंडिंग हो गई बच्चे, 30,000। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरीज में प्लस होगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में आ जाएगा 30,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। बेटा ये मेरी ओपनिंग डेट है,
ये मेरी क्लोजिंग डेट है। ठीक है, और हमने ये बात पढ़ी थी पहले भी कि अगर मुझे कोई भी चीज़ स्टॉक की फॉर्म में गिवन होती है तो वो मेरी एसेट्स हो जाती है, लाइक फूड स्टफ, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन। ये ओपनिंग डेट को स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस है, ये क्लोजिंग डेट को स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस है। तो ये बच्चे मेरी ओपनिंग की एसेट्स हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स हो गई। और मैंने परचेजेस भी किया है, 4 लाख का मैंने परचेजेस भी किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, ये समझा देता हूँ आगे करने से पहले। देखिए, साल के शुरू में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, 3 लाख। 4 लाख का मैंने परचेज़ किया, तो एट दी एंड ऑफ ईयर होना कितना चाहिए, 7। दोबारा समझा रहा हूँ, 3 का था, 4 का परचेज़ किया तो 7 होना चाहिए, बट एट दी एंड कितना नज़र आ रहा है, 650। तो 50,000 कहाँ गायब हो गया बच्चे, उसको आप बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन या डिस्कार्डेड। ठीक है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, फटाफट से शुरुआत करेंगे इसको। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लिखा कैश 1,90,000। अच्छा, इसकी तो बात बच्चे रहेगी, मैंने आपको बताया था। देखिए, ये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और पूरे तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हमने पूरा क्वेश्चन अब रीड कर लिया और कहीं पे भी मेरे पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है फुल ईयर के लिए। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको समझाता हूँ, हमें इन्वेस्टमेंट गिवन होती है इधर पेमेंट साइड, और उस इन्वेस्टमेंट से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में रिसीव्ड साइड इंटरेस्ट है, यानी कि मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो मिला, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहीं लिख देता हूँ, 40,000 अगर मेरा इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से, तो 100 बाई हम 8 कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गई बच्चे 5 लाख। अब आप क्रॉस चेक कीजिए, अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका 8% कितना बनता है, 40,000। अब ये इन्वेस्टमेंट जाएगी कहाँ, एसेट्स में, बिल्कुल ठीक। अब बच्चों ने एसेट्स तो बता दिया, अब क्लोजिंग या ओपनिंग या दोनों, बच्चे ध्यान से समझें, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास साल के शुरू में होगी तभी तो मुझे फुल ईयर का इंटरेस्ट मिला। आप पेमेंट साइड चेक कीजिए, मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ भी नहीं खरीदी। रिसीप्ट साइड चेक कीजिए, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास साल के शुरू में भी है और साल के एंड में भी है। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। तो ये देखिए, इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिख देंगे 5 लाख रुपीज़ की, और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा बच्चे, ये हमने सब्सक्रिप्शन समझ रहे थे ना, लास्ट ईयर मुझे मिली है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000। सैलरी तो करंट ईयर की बात हो रही है। और स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बच्चे, साल के शुरू में मेरे पास 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, ये मेरे पास बच्चे जी मेरी क्या आ जाएगा, अब यहाँ से कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, टोटल कर लेते हैं बच्चे इसका 9,90,000। इसमें से 20,000 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9,70,000। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले तो ये सब्सक्रिप्शन जो थी इसी से शुरुआत करा हमने। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 6,60,000। ये 20,000 मैंने समझाया था बेटा, लास्ट ईयर एडवांस मिला था, तो ये एडवांस हो गया मेरा बिगनिंग का, तो इसको प्लस किया 6,80,000। इंटरेस्ट, ये मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है ये 40,000। सैलरीज पे आ जाते हैं, इसकी एडजस्टमेंट थी हमारे पास, सैलरीज इज़ 3,30,000। एंड सैलरी हमने एक महीने की पेंडिंग थी जैसा आपको समझाया, तो 30,000 आउटस्टैंडिंग निकल गया था। 30,000 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चे, हम साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं, क्योंकि बाद में भूल गए तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा मैच करने में। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ लिख ही देते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया था, ओपनिंग में भी जाएगा, क्लोजिंग में भी जाएगा। ठीक है, देन आ जाते हैं बच्चे स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो,
स्पोर्ट्स मटेरियल जब कभी भी आपको कोई चीज़ स्टॉक की फॉर्म में गिवन हो तो ओपनिंग वाला ओपनिंग की एसेट्स हमने लिख दिया था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली फिगर डाल दीजिए आप। इसमें आपको कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्लोजिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बच्चे मैंने बताया था आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे आया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, 7 लाख होना चाहिए, 650 नज़र आ रहा है, तो कितना खर्च खराब हो गया बच्चे, 50,000 का। ठीक है, ये कैश का बैलेंस क्लोजिंग ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये लिख देते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में 1,60,000 एंड सैलरीज हमने लिख दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया, सब्सक्रिप्शन का हो गया। चलिए बच्चे चेक करते हैं, आई होप हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए बच्चों ये हमारा सरप्लस आ गया 3,10,000, ये सरप्लस हमने इधर कैपिटल फंड में प्लस कर दिए बच्चे और ये बैलेंस शीट हमारी मैच कर दी। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय।